सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर। उन्नाव में हुई मुठभेड़ में मारा गया आरोपी अनुज प्रताप सिंह। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती में शामिल था आरोपी अनुज। इसी मामले में मंगेश यादव भी एनकाउंटर में मारा गया था। सुल्तानपुर डकैती के मामले में पुलिस ने अब तक कुल 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। वहीं पर 2 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। एनकाउंटर में ढेर अनुज के पिता का बयान, मेरे बेटे के एनकाउंटर से अखिलेश की ख्वाहिश पूरी हुई। अनुज के पिता ने कहा कि 1 या 2 एफआईआर वालों का एनकाउंटर किया गया है, 35 से 40 केस वालों का एनकाउंटर तक नहीं। अखिलेश यादव पर हमलावर हुए यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर बोले कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अखिलेश यादव ने जातिवाद को मुद्दा बनाया। अनुज प्रताप सिंह यादव एनकाउंटर पर आरोपी राजभर ने अखिलेश को घेरा। बोले कि अखिलेश बताएं अनुज एनकाउंटर सही या गलत। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले सपा नेता सुनील सिंह यादव, अब योगी जी की पुलिस यूपी में एनकाउंटर सेटल एनकाउंटर कर रही है। रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा। लिखा कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आतिशी ने दिल्ली सीएम पदभार संभाला। केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी आतिशी, सीएम ऑफिस में लगी दूसरी कुर्सी। केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ने पर बोली आतिशी, इस कुर्सी को अरविंद केजरीवाल का इंतजार, चुनाव के बाद वो फिर से सीएम होंगे, अगले 4 महीने के लिए सरकार चलाऊंगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का तंज, दिल्ली की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार की तरह रिमोट से चलेगी। केजरीवाल के लिए खाली कुर्सी पर बोले बीजेपी के नेता अमित मालवीय। ट्वीट करके बोले आतिशी, दिल्ली सरकार की मनमोहन सिंह और असली सीएम केजरीवाल। मालवीय बोले ये बाबा साहब के बनाए संविधान का माहौल, सीएम पद की शपथ आतिशी ने ली, ना कि खाली कुर्सी पर बैठे केजरीवाल के भूत ने। शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कि आज सवाल सिर्फ इतना ही है कि जब अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। शहजाद पूनावाला ने हमला बोलते हुए कहा कि कोर्ट की शर्तों के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वो मजबूरी में उठाए गए कदम को मजबूती बता रहे हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। दिल्ली के दौरे पर अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क के टेक कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम ने राउंड टेबल मीटिंग की। पीएम मोदी बोले भारत में टैलेंट बाजार और लोकतंत्र यहां निवेश की अभूतपूर्व संभावना है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के टैलेंट पर दुनिया को भरोसा, हमारे पास युवा टैलेंट की भरमार है। पीएम मोदी बोले रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म हमारा मंत्र है, हम सपनों को पूरा करने का विश्वास रखते हैं। टेक कंपनियों के सीईओ से बोले पीएम मोदी, भारत के प्रति पूरी दुनिया में उत्साह है, आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, पीएम भारत को ट्रांसफॉर्म करने में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उन्होंने हमें भारत में निर्माण जारी रखने के लिए प्रेरित किया है। अमेरिका में आज भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क के यूएन बिल्डिंग में संबोधन। शिखर सम्मेलन में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल गवर्नेंस शामिल है। पीएम मोदी को सुबह के सत्र में 72 वक्ताओं में से 35वें वक्ता के रूप में जगह मिली है। भारतीय समय के हिसाब से रात को 9:30 बजे संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के प्रमुख सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद से मुलाकात की। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा के साथ भी मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने होल्टेक इंटरनेशनल के सीईओ कृष्ण पी सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा की। न्यूयॉर्क के नसाओ कोलिजियम में पीएम मोदी का मेगा शो प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कहा कि एआई यानी कि अमेरिका और इंडिया दुनिया के लिए सुपर पावर। भारत 10वें से 5वें नंबर का इकोनॉमी वाला देश बना। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 5G बाजार अमेरिका से बड़ा है, भारत रुकने वाला नहीं है, भारत अब थमने वाला नहीं है। मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया चिप अमेरिका में भी दिखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई तक लेकर जाएगी। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर मंदिर में शुद्धिकरण का काम जारी। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी और पुजारी शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मिलावटी घी के मामले में एसआईटी को सौंपी जांच। आईजी रैंक के अधिकारी को बनाया इंचार्ज। तिरुपति मंदिर में आज वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की दिन भर बैठक होगी। बैठक में प्रसाद की मिलावट और उससे उत्पन्न स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी।
तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, ये बहुत ही निंदनीय है, ये जांच का विषय है और जांच हो रही है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार का प्रसाद बैन, मंदिर के महंत दिव्या गिरी ने जारी की आदेश। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद के बाद मनकामेश्वर मंदिर ने लिया फैसला कि अब महंत दिव्या गिरी ने जारी किया आदेश। जम्मू में एयरपोर्ट रोड पर पोस्टर के जरिए उमर अब्दुल्ला पर निशाना, उमर के पहले दिए बयान और उसके बाद में उसे यूटर्न को लेकर सवाल पूछा। पोस्टर में किसी पार्टी का नाम नहीं, लेकिन सवालों के जरिए उमर अब्दुल्ला को घेरने की कोशिश। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रांची पहुंचे, झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड बांटने की राजनीति को लेकर विपक्ष पर हमला किया, बोले कि कांग्रेस का हाथ हालात बिगाड़ने आया है, आपस में बटेंगे तो कटेंगे। 26 सितंबर को नरवाना में चुनाव प्रचार करेंगी कुमारी शैलजा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जानकारी दी। हरियाणा में सीएम के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, विषयों की और विधायकों की राय ली जाएगी, हाईकमान करेगा फैसला। रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को लेकर एआईएमएम नेता इम्तियाज जलील बोले रामगिरी महाराज और सीएम शिंदे की मानसिकता एक जैसी है, उन्होंने सरकार के इशारे पर विवादित बयान दिया। इम्तियाज जलील बोले कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, सरकार के दबाव में पुलिस एक्शन नहीं ले रही। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नीतीश राणे को लेकर बवाल है, संभाजी नगर से इम्तियाज जलील ने निकाला मुस्लिम मोर्चा। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का रामगिरी और राणे के खिलाफ मुंबई कूच, रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को गिरफ्तार करने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सुझाव, वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमान महिलाओं और पसमंदाओं को जगह मिले। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी, ट्वीट कर कहा राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के विरुद्ध। मुंबई में उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर रश्मि ठाकरे के भावी सीएम बनने के पोस्टर लगाए गए, बाद में आनन फानन में हटाए गए पोस्टर। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई में सीएम शिंदे से मुलाकात की, आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उदय भानु चिब ने युद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बीवी श्रीनिवास की जगह लेंगे। ओडिशा के थाने में आर्मी ऑफिसर और उसकी पत्नी से बदतमीजी का मामला, बीजेडी ने मंगलवार को 6 घंटे का बंद बुलाया। भुवनेश्वर में आर्मी ऑफिसर से मारपीट के मामले में एक्शन, सरकार ने सीएम मोहन मांझी के न्यायिक जांच के आदेश। कोलकाता में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विरोध मार्च निकाला, कोलकाता रेप केस को लेकर न्याय की मांग की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, सरकार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल शब्द का इस्तेमाल करने की सलाह दी। यूपी के बरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस ने 3 गौ तस्करों समेत 6 को बदमाशों को गिरफ्तार किया। बरेली के फतेहगंज और आंवला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, फायरिंग के दौरान बदमाशों को गोली लगी। अमेठी के जायज थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया, तमंचा कारतूस बरामद की। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के रिश्तेदार को पकड़ा, वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में सड़क हादसा, यात्रियों ने भरी बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल, कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जबलपुर में मुंबई से जा रही मुंबई गरीब रथ ट्रेन में निकला सांप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के हमीरपुर में एटीएम से 1.5 लाख रुपए की चोरी, मास्टर की से एटीएम के लॉक को खोला गया था। नोएडा के सेक्टर 39 में एनकाउंटर, 25,000 के इनामी बदमाश के घायल होने के बाद उसे पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने पटाखा तस्कर को पकड़ा, 65 किलो पटाखे और गाड़ी जब्त की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, 21 सितंबर को आतंकियों से हुई मुठभेड़ के बाद जारी तलाशी अभियान। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत घुसने के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट किया। हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण का मामला, मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध रूप से बने गेट को हटाया। अजमेर के रूपनगर में भूमाफियाओं का आतंक, अवैध कब्जे को लेकर हुई हिंसा, 1 शख्स की मौत। श्रीलंका की कमान अब वामपंथी नेता के हाथ में, नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक ने ली शपथ। श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे मतगणना में तीसरे पायदान पर रहे, उन्हें करीब 17.27% ही पॉपुलर वोट मिले। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायक को बधाई दी। एक्स पर लिखा कि मैं साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूं, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन सागर में श्रीलंका का विशेष स्थान। भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच में जीत के बाद कैप्टन रोहित शर्मा की ऋषभ पंत की तारीफ की, कहा कि वो काफी कठिन समय से गुजरे, विकेटकीपर के तौर पर उनकी भूमिका है। पंत के साथ साथ आर अश्विन की तारीफ भी कैप्टन रोहित शर्मा ने की।
बोले कि आप कभी भी अश्विन को गेम से बाहर नहीं कर सकते। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंडिया का ऐलान। टीम के ओर से बीसीसीआई ने स्क्वाड में नहीं किया कोई बदलाव। बांग्लादेश के खिलाफ 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। जयपुर में रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब से नवाजा गया। कार्यक्रम में कई हस्तियों ने शिरकत की। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद रिया सिंघा ने कहा कि मैंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कार्यक्रम में उर्वशी रौतेला ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस साल भारत के पास मिस यूनिवर्स का खिताब वापस आएगा।